friends, today I will discuss the poem on Shakespeare composed by John Milton. जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1608 को और डेथ हो गई थी 8 नवंबर 1676 को. The poem on Shakespeare 1630 it means on Shakespeare कंपोज की गई थी 1630 को. is John Milton tribute to the great वर्ड. जॉन मिल्टन की एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि दी है उन्होंने ग्रेट वर्ड यानी ग्रेट पोइट को. जॉन मिल्टन ऑनर्ड, जॉन मिल्टन ने सम्मानित किया है शेक्सपियर को इन दिस पोम, इस पोम में. इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इमॉर्टलिटी थ्रू आर्टिस्टिक क्रिएशन. ये आधारित है इमॉर्टलिटी के थीम पर आर्टिस्टिक क्रिएशन के द्वारा. इट मीन्स शेक्सपियर ने लिटरेचर वर्क लिखे हैं कि वो अमर हो गए हैं अपने रीडर्स की हार्ट में, अपने रीडर्स के दिलों में. इट इज़ एन एपिथाफ, ये एक एपिथाफ है. एपिथाफ मीन्स सम लाइन्स रिटन ऑन द टूम्ब, मीन्स कब्र पे कुछ लाइन्स लिखी हुई होती हैं, उसको एपिथाफ कहा जाता है. ऑन शेक्सपियर, ये शेक्सपियर का एक एपिथाफ है. ऑन शेक्सपियर 1630 कंसिस्ट ऑफ 8 हीरोइक कपलेट. मीन्स ये जो ऑन शेक्सपियर है 1630 ये 8 हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, जिसकी राइमिंग इज पेयर्स ऑफ लाइन्स. राइमिंग पेयर्स ऑफ लाइन्स मीन्स जैसे राइमिंग क्या है, पेयर्स में है. पेयर्स मतलब जैसे ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, इस टाइप से. रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है. मिल्टन बिलीव्स, मिल्टन विश्वास करते हैं डेट मैन मेड मोनूमेंट्स, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो मोनूमेंट्स होते हैं, जो इमारतें होती हैं, टूम्ब होते हैं, कैन नेवर बी सफिशिएंट ट्रिब्यूट, वो काफ़ी नहीं है श्रद्धांजलि देने के लिए शेक्सपियर की अचीवमेंट को, शेक्सपियर की उपलब्धियों को, एज द ग्रेटनेस ऑफ हिज वर्क, क्योंकि जो उनके वर्क है उनकी महानता कैन बी कैप्चर्ड, उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता बाय एनी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, किसी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के द्वारा, किसी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के द्वारा. लाइक जैसे टूम है, कब्र में कुछ लाइंस लिख दी, इस टाइप से हम उनके वर्क को कैप्चर नहीं कर सकते हैं. मिल्टन सेज डेट शेक्सपियर हैज हिमसेल्फ क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग मोन्यूमेंट सूटेड टू हिज जीनियस इन द मेमोरी ऑफ हिज रीडर्स. मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर ने क्रिएट किया है, शेक्सपियर ने अपना ही बना दिया है एवर लास्टिंग मोनूमेंट्स, कभी भी न ख़त्म होने वाली इमारत या मोनूमेंट्स, टूम, जैसे सूटेड टू हिज जीनियस, जो उनके जीनियस, उनके टैलेंट को सूट करती है. कहाँ बना दिया है उन्होंने एवर लास्टिंग मोनूमेंट? इन द मेमोरी ऑफ हिज रीडर्स, अपने रीडर्स की याद में. हु रीड एंड रिगार्ड, जो पढ़ते हैं और रिगार्ड मानते हैं शेक्सपियर्स को. नाउ आई विल डिस्कस द पोम लाइन बाय लाइन. What needs my Shakespeare for his honored wants, the labor of an age in piled stones. क्या ज़रूरत है, मिल्टन यहाँ पर कह रहे हैं कि शेक्सपियर को क्या ज़रूरत है ऑनर्ड वॉन की, कोई उनकी वॉन्स को ऑनर्ड करे, सम्मानित करे. द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, यानी बहुत एक एज लग जाए लेबर करने, मेहनत करने में, एक पाइल्ड स्टोन बनाने में, यानी एक मोनूमेंट्स बनाने में. तो शेक्सपियर को क्या नीड है एक मोनूमेंट्स की. और डेट हिज होलोड रेलिक्स शुड बी हिड, और उनकी जो हेलोड रेलिक्स है, यानी जो बचे हुए बोन्स हैं, उनको छिपा दिया जाए अंडर अ स्टेरी पॉइंटिंग पिरामिड, यानी एक पिरामिड के नीचे उनको छिपा दिया जाए. तो मिल्टन यहाँ पर कह रहे हैं कि शेक्सपियर को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है. डियर सन ऑफ मेमोरी, क्योंकि वो तो डियर सन है ऑफ मेमोरी की, यानी वो तो अपने रीडर्स की याद में ज़िंदा रहते हैं.
ग्रेट एयर ऑफ फेम, वो तो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि वो प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी बन गए हैं। What needest दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, तो उन्हें अपने नाम के लिए ये वीक विटनेस की ज़रूरत नहीं है कि मोनूमेंट्स बना दिया जाए या कोई टॉम बना दिया जाए उनके लिए। दो इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, यानी उनके कार्यों ने तो हमें आश्चर्य कर दिया है। जो उन्होंने लिटरेचर वर्क लिखे हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भर जाते हैं। हैज़ बुल्ड दाई सेल्फ आ लिव लॉन्ग मोनूमेंट्स, क्योंकि उन्होंने तो अपना आप में ही एक मोनूमेंट्स बना दिया है रीडर्स के दिलों में, वो हमेशा से जिंदा रहेंगे। और वाइल द सेम ऑफ स्लो एंड वेवर्स आर्ट एंड वीवरिंग आर्ट, यानी जो जो मतलब दूसरे जो राइटर्स होते हैं वो मतलब अपने स्लो वर्क्स करते रहते हैं, फिर भी वो इतने फेमस नहीं होते हैं, उन्हें अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा सेम भी आती है। द इजी नंबर्स फ्लो, और तुम तो इतने इजी तरीके से लिख देते हो कि इतने अच्छे वर्क लिखते हो। एंड डेट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लिप्स ऑफ दाई एंड वैल्यूड बुक, कि प्रत्येक हार्ट तुम्हारी अनवैल्यूड बुक से, यानी तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक हैं, उससे लीव्स ले लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, जो तुम्हारी जो डेल्फिक लाइन्स है यानी जो मिस्टिकल लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल देती हैं रीडर्स के ऊपर। देन दो आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ वीरिंग, यानी हम तो वीरविंग मतलब हम तो अपना आप में ही अपनी कल्पना में ही रोते रहते हैं कि कैसे हम तुम्हें इतना अच्छा आपने लिटरेचर वर्क लिखे हैं कि कैसे हम उनके जैसे बन सकते हैं। डोस्ट मेक अस मार्वल विथ टू मच कंसीविंग, यानी तुमने तो हमारे अंदर ही मार्वल बना लिया है, हमारे अंदर इतने ज़्यादा समा गए हो। कंसीविंग मीन्स समाना, बहुत ज़्यादा से एक्सप्लेन किया है, अपने रीडर्स के दिलों में समाये हुए हैं। एंड सो सेपल्चर्ड इन सम पॉम्प डस्ट लाई, कि तुमने तो अपना ही कब्र बना लिया, इतने शान शौकत से आप लेटे हुए दिलों में बसे हुए हो अपने रीडर्स के। डेट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, कि राजा महाराजा भी ऐसा ही टूम चाहते हैं, ऐसे ही मरना चाहते हैं, वो भी इच्छा करते हैं कि हम ऐसे ही दिलों में किसी के जीवित रहें, ऐसे ही हम टूम बना सकें, जैसे शेक्सपियर ने अपने पढ़ने वाले रीडर्स के दिलों में बनाया है। थैंक यू।